दोस्तों आज हम कपिलेश्वर महादेव मंदिर आए हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि कपिलेश्वर महादेव मंदिर का महत्व क्या है और इसकी स्थापना कैसे में यहाँ के पंडित जी के जुबानी कहानी भी सुनाएंगे और वो पूर्ण रूप से शास्त्र के अनुसार यहाँ के कहानी का महत्व और अवगत कराएंगे कि कपिलेश्वर महादेव मंदिर होता है क्या। कपिलेश्वर स्थान बिहार के मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड में स्थित है। एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है जिसे मिथिला का बाबा धाम भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, इस मंदिर को बाबा धाम भी कहते हैं, जैसे देवघर है वैद्यनाथ धाम, उसी तरह से इसको भी बाबा धाम माना जाता है। यह मंदिर महादेव को समर्पित है और त्रेता युग से प्रसिद्ध है। यहाँ मधु के रंग का अष्टकोणीय शिवलिंग है जिसकी स्थापना कपिल मुनि द्वारा की गई है। माना जाता है कि इसकी स्थापना कपिल मुनि द्वारा किया गया है। मान्यता के अनुसार मान्यता है कि त्रेता युग में कपिल मुनि ने इस स्थान पर शिवलिंग की खोज की थी जब गाय की दूध धारा वहां बह रही थी। यह भी कहा जाता है कि राजा जनक प्रतिदिन यहाँ पूजा करने आते थे। यह बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। गर्भगृह में काले पत्थर पर अष्टकोणीय शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर में एक बड़ा तालाब है जिसके जल का उपयोग शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए किया जाता है। श्रावणी में सावन के महीना में सोमवारी को सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जहाँ कांवरिया यानी कांवर लेके भी लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं। कांवरिये जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यानी यहाँ पर मिथिला के एक बाबा धाम है। जिस तरह से लोग यहाँ पर जो कमला नदी है, कमला माता है, वहाँ से जल भरते हैं और वहाँ से कांवर यात्रा करके यहाँ पर आके जल चढ़ाते हैं। कपिलेश्वर स्थान अपनी अनूठी मान्यताओं और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यह बेलगामी के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है। इसे दक्षिणा काशी भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कपिलेश्वर के दर्शन के बिना भारत के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी है। हाँ दोस्तों, जो हमारे शास्त्र में 12 ज्योतिर्लिंग बताया गया, अगर उसको आप यात्रा करते हैं तो इस ज्योतिर्लिंग को, जो अष्टकोणीय ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर जो कपिलेश्वर स्थान है, इनको दर्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप यात्रा कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं और कपिलेश्वर महादेव को दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर आकर दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। कर्नाटक में स्थित इस मंदिर को दक्षिणी काशी भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, सेम मंदिर कर्नाटका में भी है, वहाँ पर उनको दक्षिणी काशी भी कहा जाता है और इनको कपिलेश्वर कहा जाता है। दोनों कपिलेश्वर मंदिर ही है। तो सुनते हैं यहाँ के पंडित जी के द्वारा मुखी जुबानी क्या बताते हैं। दोस्तों, मैंने जानकारी एकत्रित करके जहाँ तक मुझे से संभव हुआ मैं आप लोगों को जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। अब चलते हैं यहाँ के पंडित जी से कुछ बातें करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। स्थान है एके की महिमा है, कुछ बताओ बाबा, हिंदी में बताओ। बाबा कपिलेश्वरनाथ का ये जो स्थान है बहुत पौराणिक स्थान है। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी, अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये कलयुग में कर रहे हैं। और ये बाबा का जो शिवलिंग है स्थापित नहीं है, स्वयं निकले हुए हैं। अच्छा, स्वयंभू लिंग है, बहुत पुराना है, यानी बहुत पुराना, बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ एक मानक समय ये दिया गया है कि त्रेता में ही राम अवतार हुआ था और त्रेता में ही सीता स्वयंवर जनकपुर में हुआ था, जिसमें प्रभु श्री राम सीता स्वयंवर हुआ, जनकपुर में विवाह हुआ उनका। इसमें राजा महाराजा ऋषि मुनि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, जिसमें कपिल मुनि भी थे। वो जा रहे थे, रास्ता तो यही है। हाँ यही है। जा रहे थे, यहाँ घमासान जंगल था उस समय, रात्रि हो गया।
यहीं विश्राम किए। यानी कपिल मुनि ने ही ये जगह को स्थापना की है। नहीं, कपिल मुनि यहाँ रात में विश्राम किए अच्छा जंगल अच्छा, में। रात में विश्राम। अभी यहाँ क्या है कोई पता नहीं। नहीं। इसके बाद में इसे लगा कि मध्य रात्रि में हम जल जाएंगे, बहुत ताप महसूस हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा क्या ताप है जो हम जल जाएंगे? तो ऋषि श्रेष्ठ थे, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मुनि नाम कपिलो हम, मुनि में कपिल मैं ही हूँ। योग बल से अंतर्धान में कपिल मुनि तो देखते हैं कि यहाँ मधुवर शहद का जो रंग है उस रंग का शिवलिंग है जंगल में। अब कहाँ है? तो रात्रि का मौसम था, अभी सवेरा हुआ तो खोजने लगे। खोजते खोजते आए जहाँ अभी हम लोग हैं, यहाँ आप लोग यहाँ आए। यहाँ देखते हैं तो दूध तो गाय देती है, लेकिन उन्होंने देखा एक बाछी का सन से दूध गिर रहा है। और उसके बाद वो बाछी चली गई। पूजा कितने प्रकार के होते हैं? तो मुझे नहीं पता। पूजा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तांत्रिक और वैदिक। तांत्रिक में बहुत शाखा है और वैदिक पूजा में भी बहुत शाखा है, सबका अलग अलग विधान है। कपिल मुनि वैदिक विधि से पहले पूजा वही किए, वहाँ का जंगल साफ कर दिए और पहले पूजा वही किए। कौन किए? कपिल मुनि। कपिल मुनि। इसलिए उनके ही नाम से कपिलेश्वरनाथ नाम पड़ा। नाम पर। कब? त्रेता में है। कब से? स्वयं भोले बाबा जाने, लेकिन त्रेता से लोग इनको जानते हैं। ओके, बोले कपिलेश्वर महाराज की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कृपया इस पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, क्योंकि आपका एक फॉलो मुझे कहीं न कहीं मेहनत का फल दिखाई देता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे जरूर कुछ न कुछ सलाह प्रदान करती है, तो कृपया इस पेज को फॉलो करना न भूले और अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।